गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। गुरुग्राम हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और इसी औद्योगिक क्षेत्र में 2 दिन पहले आई बारिश के बाद जल भराव की समस्या सामने आई। हालांकि अभी भी कुछ इलाके और आईएमटी मानेसर में बारिश का पानी भरा हुआ है, जिससे कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखें। गुरुग्राम में प्रशासन की तरफ से जो दावे किए गए थे, उस बीच बारिश ने सभी दावों को धो डाला। यही नहीं, प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि 2 दिन पहले आई बारिश से जो जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई थी, आईएमटी मानेसर की कुछ सड़कों पर अभी भी बारिश का पानी लबालब भरा हुआ है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने आईएमटी मानेसर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव से बातचीत की। मानेसर नगर निगम की घोषणा हुए 6 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानेसर के सेक्टर 6 चौक पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है बारिश के बाद जल भराव हो गया है, जो यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को कितनी दिक्कतें जो है यहाँ पर हो रही है। अब आप इस वक्त तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पूरा जो है जल भराव हो गया है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन यादव। उन्हीं से जानते हैं। सर, 6 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है घोषणा हुए मानेसर नगर निगम की, तो आज आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से जल भराव है। क्या अधिकारियों की तैयारी नहीं थी, क्या मानते हैं? देखिए, अभी नगर निगम में ये अभी आई है प्रॉपर्टीज़ HSIDC है ये नगर निगम क्षेत्र में। ये पहले HSIDC के अंडर था, तो ये सेक्टर 6 है। कुछ स्पॉट्स हैं यहाँ पे जहाँ शुरू से ही पानी भरता रहा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्लानिंग में या जो लेआउट प्लान था उसकी गलती है। नगर निगम अभी बना है, देखो कितनी जल्दी वो इन चीज़ों पे काम करते हैं और इस एरिया की जो कमियाँ हैं उनको वो ठीक करते हैं। गुरुग्राम में जिस तरीके से जल भराव देखा जाता है, अभी हाल ही में परसों बारिश हुई गुरुग्राम में, तो जगह जगह पोर्श इलाकों से लेके कॉलोनियों तक में जल भराव। उससे पहले बारिश हुई, तो अधिकारी जो हैं काम कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप इस? देखिए, DC साहब ने बारिश होने से पहले मानसून सत्र के लिए पहले से तैयारियां की थी। उन्होंने हर एरिया से, जिस एरिया में वाटर लॉगिंग होती है, उस एरिया के SDO को और एक्सीएन को पहले ही बोला था कि आप तैयारी करके रखो। लेकिन उन तैयारियों के बाद हालात क्या हुए आप देख ही सकते हैं। पूरा गुड़गांव डूबा, मानेसर एरिया के भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। तो अधिकारियों को जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, सिर्फ ऑर्डर से काम होगा नहीं, खाली बजट और एक्सपेंसेस से बात बनेगी नहीं। कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आके उनको काम करना पड़ेगा। DC साहब की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर जल भराव जो है होता है तो उन अधिकारियों पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त हम मानेसर में हैं, तो यहाँ पे ये सेक्टर 6 का चौक है, यहाँ जल भराव है और जो इलाके हैं वहाँ भी जल भराव है। तो यहाँ के जो कमिश्नर हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात हुई, तो क्या उनकी प्लानिंग रही ताकि जल भराव ना हो? देखिए, मानसून सत्र के बारे में या जल भराव के बारे में तो हमारी बात नहीं हुई है कमिश्नर साहब से। कई बार हमारी इस एरिया के मेंटेनेंस के बारे में, सफाई के बारे में, अब जैसे अगर आप यहाँ चेक करोगे तो जितना भी सीवेज सिस्टम है वो ना तो नगर निगम ने चेक किया है कि बारिश से पहले कि हमारे ड्रेन क्लियर हैं, सफाई हुई है नहीं हुई है। अगर हमारे ड्रेन सारे क्लियर होते, नालियाँ नाले जो भी हैं वो सारे बढ़िया साफ हो चुके होते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो मानसून तो आएगी और हम तो वेट करते रहते बारिश आए, लेकिन हमें बारिश में पानी ना भरे उसकी तैयारियां करनी है। बारिश से थोड़ी डरना है, वो तो ज़रूरी है खुशहाली के लिए। जिस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है और गुरुग्राम में GMDA का भी गठन हुआ, अब मानेसर में जो है अब इसको नगर निगम बनाया गया है, तो यहाँ किस तरह देखते हैं? ये तो अभी पहली बारिश है, आगे के क्या जो है कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, नगर निगम बना है एक बेटर कल के लिए, एक बेहतर कल के लिए बना है, तो हम उम्मीद करेंगे कि इस साल अगर ये भर रहा है तो शायद नगर निगम अगले साल की तैयारी कर ले, तो अगले साल हमें इस तरह की अव्यवस्थाएं ना देखने को मिले। अगले साल हो सकता है यहाँ पे आपको पानी की एक बूंद ना मिले, ऐसा हम उम्मीद करते हैं अपने नगर निगम के कमिश्नर या स्टाफ से और सरकार से। क्योंकि अब जो हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स एडिशनल लगा है उसका हमें लाभ मिलना चाहिए। ये
एरिया सुंदर होना चाहिए, साफ़ रहना चाहिए, हमें ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए, तभी तो हम प्रॉपर्टी टैक्स देंगे और हमें अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ तो जैसे बाकी टैक्सेस दिए जा रहे, रिटर्न मिलता नहीं है, तो ये भी हमारे लिए एक सज़ा हो जाएगी। मानेसर तो एक काफ़ी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, तो इस तरीके की हालात यहाँ के देखते हैं तो आप क्या मानते हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे नगर निगम कमिश्नर को भी डे 1 से ही फोकस करना चाहिए था, इसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए था कि क्या यहाँ पे जो व्यवस्था आज उनको मिली है इससे बेहतर क्या किया जाए, क्योंकि ये ग्लोबल नाम है इस एरिया का। अगर इसमें कहीं गंदगी बढ़ती है या पानी बढ़ता है तो उसकी बदनामी विदेशों तक जाते, तो उन पर उतना महत्व यहाँ पे हमें मिला नहीं है, क्योंकि यहाँ से इनकम जनरेट हो रही है बहुत बड़े लेवल पे। गाँव में आप देखोगे तो छोटे छोटे घर है, टैक्स भी बहुत कमाए हैं यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स, क्योंकि एरिया सबके पास बहुत बड़े लेवल पे है, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी यहाँ से आ रहा है। फिर ये गुड़गांव शहर की इज्जत है मानेसर, तो इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी हमारे एरिया को, वो अभी तक बिल्कुल भी नहीं दी गई है। देखिए, ये थे मेरे साथ मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन यादव, जिनका कहना है कि अधिकारियों को जो है कागज़ों में नहीं बल्कि धरातल पर जो है काम करना चाहिए था, जिससे बारिश के वक्त जो है यहाँ मानेसर में जलभराव जो है ना हो। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना। बता दें कि मानेसर नगर निगम का जल्द ही गठन किया गया है। इस बीच नगर निगम के अधिकारी लगातार लोगों से यह राय शुमारी कर रहे हैं कि कहां-कहां जल भराव होता है और किस तरह से उसका समाधान हो सकता है। इसी तर्ज पर काम किया जा रहा है, लेकिन योजना बनने से पहले ही बारिश ने स्थिति को भी क्लियर कर दिया है कि अधिकारियों को धरातल पर काम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्र मानेसर देता है, लेकिन इसके बावजूद इन इलाकों में भी जिस तरह की समस्याएं व्याप्त हैं, उस पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट।